नमस्कार। बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम असाध्य वीणा कविता की बात कर रहे थे। असाध्य वीणा अज्ञे द्वारा रचित एक लंबी कविता है। हमने पढ़ा कि राजा के दरबार में बहुत समय पहले उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से एक वीणा लाई गई है। क्योंकि कोई भी ज्ञानी गुणी उसे नहीं बजा पाया, इसलिए वह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। राजा उसका परिचय प्रियंवद को देते हैं और बताते हैं कि जिस किरीटी तरु से इसे बनाया गया था वह बहुत ही विशाल था। प्रियंवद कहते हैं कि पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, और इस तरह से अपने आप को उस किरीटी तरु को समर्पित कर देते हैं और उस विशाल वट वृक्ष के साथ एकाकार होकर उसे संबोधित करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस कविता का अगला भाग, जिसमें प्रियंवद केशकम्बली वट वृक्ष को संबोधित कर रहे हैं और उस वट वृक्ष के साथ एकाकार हो गए हैं। प्रियंवद केशकम्बली कहते हैं, ओ विशाल तरु शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी। दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा कांकली, डाली डाली को कंपा गई। प्रियंवद किरीट तरु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विशाल वृक्ष, सैकड़ों हजारों पतझड़ और बसंत ने तेरे रूप को संवारा है। न जाने कितने पतझड़ आए जिसने तेरे पत्तों को गिरा दिया, और फिर न जाने कितने बसंत आई जिसने फिर तुझे नया रूप दिया। न जाने कितनी बरसातें आई जिसने तेरा प्रक्षालन किया, और न जाने कितने जुगनुओं ने तेरी आरती उतारी है। दिन में भंवरे तुझे अपने गुंजार से मुखरित करते रहे हैं, और रातों में झिल्लियां न जाने कितने अनकहे मंगल गीत तुझे सुनाती रही हैं। सांझ सवेरे अनगिन और सुबह शाम न जाने कितने ही बिना पहचाने हुए पक्षियों का समूह तेरे पास आता रहा है और प्रसन्नता से भर कर के क्रीड़ा कांकली करता हुआ तेरी डाली को कंपाता रहा है। तो हे विशाल वट वृक्ष, न जाने तेरे अंदर कितने अनुभव संचित हैं। आगे प्रियंवद कहते हैं, ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय त्राता मह छाए। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं। अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को। हे विशाल काय, हे पूरे वन प्रदेश के अग्रज, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, तो तुम क्या हो, इस पूरे वन प्रदेश के इस झारखंड के अग्रज हो, पिता हो, सखा हो, गुरु हो और आश्रय देने वाले हो। तुम रक्षा करने वाले हो सबकी, सबको सहारा देने वाले हो। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप। प्रियंवद क्या कहते हैं, हे दीर्घकाय किरीटी तरु, न जाने कितने वन के पशु पक्षी आए जिन्होंने व्याकुल होकर के तेरे पास तेरी डालियों पर बैठ करके ध्वनियाँ की हैं, और तुम उन्हीं सब ध्वनियों के
मूर्त रूप हो, उस वृंदगान का मूर्त रूप हो। वृंद समूह, तो जो पशु पक्षियों ने जो आवाजें की हैं उन सब का तुम वृंदगान हो, समूह गान हो। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं अनिमेष। इसलिए तुमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं मैं उसे सुनना चाहता हूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारा ध्यान कर लेना चाहता हूं। और कैसे? अनिमेष, बिना पलक झपकाए। हम जब किसी भी ऐसी चीज को देखते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी है और अपने आप में अभूतपूर्व है, तो इस वट वृक्ष का जो अनुभव है वो अपने आप में अद्वितीय है। तो तुम्हारे अंदर जो ये संगीत समाया हुआ है, जो वृंदगान समाया हुआ है, वो अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए मैं अनिमेष, बिना पलक झपकाए, स्तब्ध, तुम्हारे साथ एकाकार होकर के निर्वाक, बिना बोले, बिना कोई शब्द अपने मुख से निकाले उसे सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा ध्यान करना चाहता हूँ। कहाँ साहस पाऊँ, छू सकूँ तुझे। मेरे अंदर इतना कहाँ साहस है कि मैं तुम्हारे तारों को छू सकूं, तुम्हें हाथ भी लगा सकूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अनुभव है, तुम्हारे अंदर जो इस प्रकृति का संगीत समाया हुआ है, न जाने अनंत पशु पक्षियों की आवाजें, प्रकृति के दृश्य तुम्हारे अंदर संचित हैं। तो तेरी काया को छेद, तेरे ही शरीर को, तेरी ही काया को काट करके, बांध करके बनाई गई इस वीणा को भला मैं कैसे छू सकता हूँ। क्या कहते हैं प्रियंवद? किस स्पर्धा से हाथ करें आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। मैं तुम्हारे ही शरीर को, तुम्हारी ही काया को काट करके, छेद करके बनाई गई इस वीणा पर हाथ किस स्पर्धा से रखूं? क्यों? क्योंकि तुमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों को संचित करने में न जाने कितने प्राणों की आहुति दी गई है, न जाने कितने पशु पक्षियों की आवाजें उसमें संचित हैं, जो संगीत बनकर के तुम्हारे अंदर समाई हुई हैं। तो भला एक चोट वीणा की तारों पर हाथ रख करके मैं एक ही चोट में उस संगीत को कैसे प्रकट कर सकता हूँ? नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरु तात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। देखने में तो ये लग रहा है कि मैंने वीणा को अपनी गोद में रखा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यह वीणा मेरी गोद में नहीं है, बल्कि मैं उस बालक के समान हूँ जो अपनी माँ की गोद में बैठा है। तो मैं तुम्हारी गोद में बैठा प्रसन्नता से भरा हुआ वह बालक हूँ जो अपने ही पिता से, अपनी ही माँ से उसके स्वर को सुनना चाहता है। तो वो तरु तात, हे वृक्ष पिता मुझे संभालो, जैसे एक पिता बोलता है तो एक छोटा बच्चा बड़े ही आश्चर्य से भर करके उसके मुंह की तरफ देखता है और उसे बड़ा ही अद्भुत दृश्य लगता है और बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। और उन आवाजों को सुनकर के वो किलकारी मारता है। तो मैं भी वही बच्चा हूँ जो तुम बोलोगे और मैं उसे सुनकर के किलकारी मारूंगा, पुलकित